सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पर लगी मुहर। मंत्री के निधन पर बैठक में रखा गया मौन। बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा रुकी। सीएम ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। यात्रियों को करना होगा इंतजार। झारखंड के पूर्व सीएम को दी बधाई। कहा बाबा केदार से आपके सुखद जीवन की कामना। काशीपुर में नाबालिग के साथ जिस्म फरोशी का खेल। पुलिस ने गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुड़की के पिरान कलियर में अतिक्रमण पर एक्शन। प्रशासन नगर पालिका ने हटवाया अतिक्रमण। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी। यूके 8080 पेपर लीक में शामिल प्रिंटिंग प्रेस मालिक को बेल। 2022 में देहरादून की जेल में बंद हुआ था राजेश चौहान। एक मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़ा गया। वो प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के बैनर सजा कर विनाश को छुपाया जा रहा है। पचवा दून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने राजू बखी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी का रोजगार छीनना विकास नहीं कहलाता। रानी पोखरी के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार को व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए और जिनका रोजगार छिन गया उन्हें भी उचित धनराशि मिलनी चाहिए। रानी पोखरी में खड़ा हूँ। ये रानी पोखरी की मार्केट है और जब आप देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो ये मार्केट बीच में पड़ती है। अभी 2 दिन से एक G20 की समिट होने जा रही है ऋषिकेश में। उत्तराखंड की हल्द्वानी में भी ये समिट हुई थी, अभी ऋषिकेश में ये समिट होने जा रही है और उसके लिए सरकार का 70 करोड़ का लगभग बजट है। और आसपास जो रास्ते में जितनी मार्केट हैं, जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाए। केदारनाथ पे आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए थे उन्हें भी दर्शन कर वापस लौटाया गया है। स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे। डीजीपी ने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिए। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील की गई है। यात्री ध्यान दें, केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता बिल्कुल बंद है। आगे ऊपर ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद हो चुका है। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करें। ये सभी से हमारा अनुरोध है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से धाम की यात्रा बंद है। मौसम के आगे भी खराब होने की संभावना है। निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। बारिश से भी आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की जगह जगह बैरियर लगाकर रोका जा रहा है।
पुलिस की ओर से यात्रियों को होटल में रुकने के लिए कहा जा रहा है या फिर बद्रीनाथ की ओर से भेजा जा रहा है। जगह जगह बैरियर पर रोके जा रहे यात्री काफ़ी परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि वो सीमित संसाधनों के साथ आए हैं। जगह जगह रोके जाने से उनका समय भी खराब हो रहा है और आर्थिक समस्या भी आ रही है। होटल बहुत महंगे आ रहे हैं। कई यात्री तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें गौरीकुंड तक ही भेजा जाए, गौरीकुंड से ही वो वापस आएंगे। मौसम खराब होने के कारण पहले उन्हें बद्रीनाथ भेजा गया, जब बद्रीनाथ से वापस आए तो केदारनाथ नहीं भेजा जा रहा है। तक जाना चाहते हैं। उसके बाद जैसे भी मौसम खुलेगा हम आगे बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। हम भी बहुत दूर से आए हैं, राजस्थान जोधपुर से। कितने लोग आए हो? लगभग हम लोग 50 जन आए। अब क्या कुछ समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या सर यही है कि वो बर्फबारी ज़्यादा हो रही, जाना नहीं देगा। अब लास्ट चाहते गौरकुंड जाए। हम लोग 2 दिन पहले भी हम आ चुके थे, इसलिए हम लोग बर्फबारी थी, इसलिए हमको क्या है पहले चलना जाओ आप बाबा बद्रीनाथ के, वापस आओ, जब तक मौसम खुल जाएगा फिर आपको जान दिया जाएगा। दिल्ली से आए हैं, हम फैमिली के साथ आए हैं और अब यहाँ जगह जगह पुलिस वाले रोक रहे हैं कि आगे बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हैं। इस वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं पहले बद्रीनाथ चले जाओ। अब होटल वाले भी 10-10 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं। अब 4 दिन 5 दिन कौन रुकेगा? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKSSC पेपर लीक में शामिल प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई की है और सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाड़ी की एकल पीठ ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वो अगस्त 2022 में देहरादून की जेल में बंद है। STF देहरादून ने उन्हें पेपर लीक के मामले में अभियुक्त बनाया है, जबकि उनका नाम FIR में नहीं था। पुलिस ने उन्हें सहअभियुक्त के बयानों के आधार पर इस मामले में पक्षकार बनाया है। इस मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से उन्हें एक मुकदमे में पहले ही निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तीसरे में उन्हें आज जमानत मिल चुकी है और एक मामला अभी निचली अदालत में लंबित है। आज इस मामले में उनकी तरफ से नारायण हरि गुप्ता अधिवक्ता ने पैरवी की। कोर्ट में हमने यही बात रखी कि राजेश चौहान जी को उन सह अभियुक्तों के बयान पे आरोपी बनाया गया है और उन सह अभियुक्तों को कल के जब ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल में बतौर गवाह पेश नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन सह अभियुक्तों के बयानों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और इस तरीके से जो राजेश चौहान जी के खिलाफ 4 FIR में से आज एक पहली FIR में उनकी बेल संभव हुई है। खबर काशीपुर से है, जहां पर नाबालिग से जिस्म फरोशी कराने का मामला सामने आया। हरकत में आई पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की और घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शकील सलीम और वजह ड्राइवर के द्वारा उसे काम दिलाने के बहाने बहला फुसला कर लाए और गुड़िया पत्नी रेहान फरीदा और पूजा निवासी गड्ढा कॉलोनी थाना काशीपुर के यहाँ भेज दिया। पीड़िता को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे, पीड़िता से जिस्म फरोशी का धंधा कराने लगे। नशे का इंजेक्शन देकर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। पुलिस ने अरकान और रेहान निवासी गड्ढा कॉलोनी गुड़िया और रक्साना को गिरफ्तार कर लिया है। रेहान के द्वारा इस लड़की को चंडीगढ़ में कोई एक महिला है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर ये लड़की जाकर के चंडीगढ़ में बहुत दिन तक इसके शारीरिक शोषण किया गया। इसी बीच में जब लड़की की तबीयत खराब होती है तो चंडीगढ़ से फिर ये ले आकर के और इसको काशीपुर में छोड़ देते हैं। उसी में फिर ये पीड़िता किसी लड़के के संपर्क में आई थी जिन्होंने सूचना दी है। इसकी सूचना पर अभी चूँकि पीड़िता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और इसको हमने अस्पताल में एडमिट करा रखा है। प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में 6 नाम आए हैं, हमने 6 को अभियुक्त बना करके मुकदमा लिखा है 363, 366 ए और इसके अलावा 372, 373, 330, 504, 506 IPC में सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं। और इसमें जो 2 पति पत्नी हैं रेहान और गुड़िया, इनकी हमारे द्वारा अरेस्टिंग की गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी में हर वक्त के विवादों में रहने वाले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कोटदौड़ी का अब जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण कर कॉलेज में छापेमारी की है। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में
दो छात्रों का गुट आपस में भिड़ गया था। इसके बाद पीएससी जवानों की भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था, लेकिन कॉलेज छात्र पीएससी जवानों के साथ उलझने लगे। एसएमएम जिलाधिकारी आशीष चौहान और स्वयं जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल चेकिंग के साथ ही कॉलेज कैंटीन में छापेमारी की। इस छापेमारी अभियान में कॉलेज हॉस्टल में शराब की बोतल के साथ ही चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए हम लोगों की तरफ से मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को। और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और जो खामियां मिली हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। साथ ही सीडीओ के स्तर पर मासिक रूप से उसे चेक किए, मासिक रूप से उनकी समीक्षा किए जाने और एसडीएम स्तर से निरीक्षण किए जाने हेतु भी हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन और पढ़ाई के माहौल को बेहतर कर सकें। खबर काशीपुर से, जहां पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ भाजपुर रोड रसद कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की। यह कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम इंचार्ज बसंती आर्य व सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में की गई। काशीपुर में प्रिया मॉल में चल रहे कैफे व स्पा सेंटर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंचार्ज बसंती आर्य और काशीपुर सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान काशीपुर सीओ वंदन वर्मा ने बताया कि काफ़ी समय से कुछ होटल, कैफे व स्पा सेंटर जहां पर अवैध तरीके से कार्य हो रहे थे, जिसको काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही थी, उसकी गोपनीय तरीके से जांच करने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम व काशीपुर पुलिस ने होटलों, मॉल में, स्पा सेंटर, कैफे पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। ये लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों में कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पर होटलों पर और यहाँ प्रिया मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर है इनके और कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की, परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गए। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विकास योजनाओं में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1 से 3 मई तक विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर के तत्वाधान में सोसाइटी फॉर उत्तराखंड डेवलपमेंट एंड हिमालय एक्शन के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। आपको बता दें, प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी महोदय KN तिवारी के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किया गया। खबर सिद्धार्थगंज से, जहां पर खोखा फल व्यापारियों ने वेंडर सूची के नाम दर्ज करने की मांग को लेकर चेयरमैन को मांग पत्र सौंपा। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे को ज्ञापन देकर मांग की वेंडर कमेटी में मीना बाजार के वेंडरों को भी सदस्य बनाया जाए। मीना बाजार के वेंडरों का कहना था कि भी बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनका वेंडर सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है। इस तरह के वेंडरों को चिन्हित करके उनके नाम की सूची दर्ज कराई जाए। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को अनदेखा नहीं होने दिया जाएगा। सूची से जो वेंडर्स छूट गए उन्हें सूचीबद्ध करके उनके नाम शामिल किए जाएंगे। आज मीना बाजार के बहुत सारे वेंडर्स अपनी मांगों को लेकर आए थे। उनका ये कहना था कि हम लोगों को जो है कि वेंडर्स कमेटी जो बनाई गई है उसमें सदस्य बनाया जाए, तथा उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो वेंडर्स सूची बनाई गई है उसमें सूचीबद्ध नहीं हुए हैं, बहुत सारे वेंडर्स छूट गए हैं और उन लोगों को भी शामिल किया जाए। तो मैंने ईओ महोदय को, जो कि उस वेंडर्स कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, मैंने उनको कह दिया है और वो निश्चित रूप से जो है कि अगली जो वेंडर्स कमेटी होगी इन लोगों की मांगों को रखा जाएगा, अनदेखा नहीं किया जाएगा। और मैंने इस बात पे भी जोर डाला है कि जो वेंडर्स पूरे नगर के अंदर, मीना बाजार ही नहीं, पूरे नगर के अंदर जितने भी वेंडर्स छूट गए हैं वेंडर्स सूची में आने से, दोबारा से प्रयास किया जाएगा कि चिन्हित करके ऐसे वेंडर्स का नाम भी उसमें सूचीबद्ध किया जाए। रामनगर में फायर विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही सतर्क रहने की अपील की है।
एसएसओ सुशील कुमार ने बताया कि उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपातकाल सेवानिवृत्ता कुकरेती के आदेश पर पूरे उत्तराखंड में विभाग द्वारा स्कूलों एवं पेट्रोल पंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने के साथ ही आग लगने की घटनाओं से बचने की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम लखनपुर स्थित पेट्रोल पंप पर किया गया, जिसके माध्यम से ऊंची मंजिल पर लगी आग के दौरान एक आदमी इस इमारत में बेहोश हो गया, जिसको कंधे पर लाकर किसी तरह बचाने के साथ ही इस इमारत में लगी आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा यह कार्यक्रम स्कूलों में भी किया जा रहा है। सर, ये हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तराखंड देहरादून के आदेश हैं कि हर जगह जनता को जागरूक करो, जिससे कि जनता में आत्म रक्षा बढ़ सके। और जैसे हमने अभी दिया ये, इसमें क्या करा कि ऊपर से कैजुअलिटी उतारने की वजह से जो उतारते हैं वो फंसा हुआ आदमी है, फंसे हुए आदमी को कैसे उतारते नीचे। और दूसरे जो कंधे पे लाए हैं वो कंधे पे इसलिए कि अंदर वो बेहोश हो गया, इस वजह से उसे कंधे पे लाए हैं। और कल हमने वहाँ दिया था मदर्स गैलरी में, वहाँ भी ये चीज़ दिखाई थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।